अरे खुशू, ये यहाँ खड़ी हो के क्या कर रही हो तुम? अरे क्या करे काका जी, घर का सारा काम कर लिए, झाड़ू पोछा बर्तन मवेशी का खाना पीना सब खिला दिए। अब खाली टाइम में क्या करें? अरे हम देख रहे हैं कि लगता है कि तुम चिंता में कुछ उलझी हुई हो। यही तो कभी कभी साड़ी का कोई खोल रही हो, कभी बंद कर रही हो। तो तुम लोग को और कोई काम धाम नहीं है घर में? गाँव में और कौन सा काम बचा है? आपको पता है कोई काम है गाँव में? अरे हम तुमको नाचने के लिए बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि खाली समय में कुछ और काम धाम किया करो, समझ गई? इसीलिए टेंशन में है, परेशान है कि गांव में तो खाली टाइम में कोई काम मिलता नहीं है। अब चुपचाप खड़े होकर इधर उधर देख रहे हैं। अरे इसमें चिंता की कौन सी बात है भाई, तुम औरत लोग कुछ करना चाहोगे तब ना। गांव की कोई महिलाएं काम कर रही है कि हम करें? देखो, इसी के लिए गांव में कविता पांडे जी आई हैं कि गांव की औरतें जो खाली समय में बैठी रहती हैं, कुछ काम धाम नहीं करती हैं, तो उस खाली समय का सदुपयोग करें और अपनी आमदनी जो है आर्थिक लाभ उसका उठाएं। अच्छा, पूरी जानकारी दे देंगे? हाँ भाई, वो सब कुछ बता देंगी कि तुम महिलाओं को खाली समय में क्या क्या करना है, समझ गए? अच्छा काका जी, तो उनसे मिलवा दीजिए ना मुझे। अरे कहाँ तुमको नहीं मिलवाएंगे, मिलवाएंगे तभी ना तुम भी अपने खाली समय का उपयोग कर सकोगी। जानकारी ले लेंगे। हाँ, तो और भी आस पड़ोस की औरत है, उनको भी जाके बताएंगे। तो ऐसा करो कि चलो, छोड़ो रुको तुम, वो जो बगीचा में जो है ना, तो बैठने का दलान जे, तुम वहीं चलो, हम वहीं उनको लेके आते हैं। ठीक है काका जी, आप कविता जी को लेकर बैठिए। हम घर बंद करके आते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। मैडम, गांव की जो महिलाएं हैं वो खाली समय में इसका सदुपयोग करके आर्थिक उपार्जन कैसे करें, इसके बारे में आप जो है अभी एक आ रही है, उसका पूरी बात बता दीजिएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कुसुम, देखो यही मैडम है, समझ ना गई? अच्छा। इनसे जो कुछ भी पूछना है बढ़िया से पूछ लो। मैडम, इसको बताने के पहले आप अपना पूरा परिचय हमारे गांव घर के दर्शकों को दे दीजिए। नमस्ते कुसुम, नमस्ते। मेरा नाम कविता पांडे है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मेरा खुद का एक अपना पार्लर है और बहुत सारे संस्थाओं में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन सिखाया है। और अपने पार्लर में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्हें मैं ब्यूटिशियन सिखा रही हूँ। कुसुम, मेरा ये कहना है कि गांव घर की जो महिलाएं हैं वो खाली समय में अपने समय का कैसे सदुपयोग करें। जी। तो महिलाओं को तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उनमें हुनर क्या है। जी। ठीक है, ब्यूटिशियन है, अच्छी बात है, ब्यूटिशियन बनना तो बहुत अच्छी बात है, सीखना बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके अंदर वो हुनर क्या है। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट खाना बनाने में है और आप चले गए गाना गाने में। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कुछ और कामों में है और आप बन गए ब्यूटिशियन। नहीं, सबसे पहले अंदर की खूबी को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं। मैडम, महिलाएं जो है मतलब खाली टाइम में जो ब्यूटिशियन बनेंगी, तो इसके लिए उनको कहीं प्रशिक्षण वगैरह भी लेना पड़ेगा? देखिए, ब्यूटिशियन बनने के लिए तो बहुत कड़ा परीक्षण लेना पड़ेगा। जी। क्योंकि ब्यूटिशियन का काम होता है स्किन, जी, हेयर, मतलब महिलाओं के स्किन, हेयर, इन सब से ये सब चीज़ बिगड़ना नहीं चाहिए। जी। तो प्रशिक्षण तो इसमें आपको कड़ा लेना पड़ेगा। मैडम, उसके लिए वो कहाँ जाएंगी, कहाँ पर प्रशिक्षण लेंगी, क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब उनको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ब्यूटिशियन बनने के लिए अगर आप पढ़ी लिखी हैं जी। तो चीज़ों को जल्दी समझेंगी। जी। क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स के नाम होते हैं, सबको करने का तरीका उनमें लिखा होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आप ब्यूटिशियन का काम सीखती हैं तो अपने सीखने के समय में प्रैक्टिस के समय में आप सब कुछ सीख सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तब भी। ये जो प्रशिक्षण लेंगी तो इसके लिए इनको शुल्क वगैरह भी देना पड़ेगा? देखिए, शुल्क तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप देने के लिए सक्षम नहीं हैं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं शहरों में, गाँव में एक सरकारी कैंप लगती हैं, वहाँ भी आप सीख सकती हैं। ऑनलाइन भी आप सीख सकती हैं। और आसपास के अगर गांव से थोड़ा हटके आसपास के अगर छोटे मोटे पार्लर्स हैं तो आप वहाँ भी सीख सकती हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने कहा कि आप लोग खाली समय में क्या करें। इस काम को फुल टाइम में तो करना नहीं है,
खाली समय में 4 घंटा 5 घंटा काम करके आप कुछ आर्थिक लाभ उठा सकें। इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं सीखना है आपको। जैसे आईब्रो है, कटिंग है, गांव की महिलाएं क्या कराएंगी, यही कराएंगी ना। हाँ, आईब्रो फेशियल है, कटिंग है, फेशियल है, दुल्हन का मेकअप है, हाँ। ये सब आप सीख सकती हैं, आसानी से सीख सकती हैं। मैडम ब्यूटी पार्लर तो सीख ली है, लेकिन घर को संभालते हुए ब्यूटी पार्लर में कितना टाइम दे, कैसे अपने फैमिली को संभाले मैडम, वो कैसे हम करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ब्यूटिशियन का कोर्स कीजिए जी। उसके बाद अगर आपके पास क्षमता है तो जी। आप छोटा मोटा गांव में ही पार्लर खोल सकती हैं। जी। आपने कहा है कि खाली समय में उपयोग कैसे करें, हाँ। तो 4 घंटे 5 घंटे का एक छोटा सा शॉप आप कर सकती हैं। जी। अगर आपके पास सक्षम नहीं है आप खोलने में, तो आप होम सर्विस, कहने का मतलब घर घर जाकर लोगों का आईब्रो कर सकती हैं, कटिंग कर सकती हैं कि हाँ हम जैसे कि 12 बजे से 4 बजे तक आ सकते हैं। तो 4 घर 5 घर 10 घर, क्योंकि गांव में महिलाएं थोड़ी शर्मीली होती हैं, काम में लगी होती हैं, तो आप उनके घर जाके भी काम कर सकती हैं। और अगर आप अच्छा काम करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 और 800 कमाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जी, बहुत ही कम समय में। मैडम ब्यूटी पार्लर तो सीख लिए, काम भी कर लिए, लेकिन उसका हानि भी तो होगा। लाभ तो हम जान लिए कि हाँ ये लाभ है, लेकिन मैडम उसका हानि क्या है, थोड़ा ये बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जी। कारण ये है कि हम महिलाओं को जब भी कोई काम करना पड़ता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी घर की होती है। जब तक कि हम अपने घर के काम को अच्छी तरह से नहीं करते हैं, हमारा खुद का दिल ही नहीं मानता है कि हम बाहर निकलें। तो आपको अपने काम में और घर के कामों में तालमेल बैठाना पड़ेगा। ठीक है। और ये जैसे यहाँ का आप टॉपिक उठाइए कि खाली समय में, तो अपने काम को जब आप सीख लेंगी और एक अच्छी ब्यूटिशियन बन जाएंगी, तो आप इस बात को मत भूलिएगा कि घर का काम आपका पहले है। ठीक है, और ये काम आपका बाद में है। तो आप दोनों काम को लेके चलिए, तो कभी कोई हानि नहीं होगा। और एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि काम का कभी ओवरलोड ना लें, इससे कस्टमर का फीडबैक खराब होगा। अब आप किसी को कह दी हम 2 बजे आपके यहाँ आ रहे हैं और उनके यहाँ पहुँची 5 बजे, तो आपको मान हानि का सामना करना पड़ेगा। मैडम, ये तो ब्यूटिशियन मतलब कि काम जो है ब्यूटिशियन बनेंगी उन महिलाओं के लिए है कि खाली समय में ब्यूटिशियन बन गई और उसके बाद अपना वो आमदनी शुरू कर दी। लेकिन ब्यूटिशियन के अलावा भी और अब तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो और भी मतलब कि ऐसा कौन सा काम है जो खाली समय में महिलाएं जो है उसका सदुपयोग करके अपनी आर्थिक उपार्जन कर सकें? देखिए, शहरों में एक बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है अचार बनाकर सेल करना, पापड़ बनाकर सेल करना, या फिर गुजिया बनाकर सेल करना, मट्ठी हो गई, ठेकुआ हो गया, समझ ही रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उसको सेल करना। और शहरी महिलाओं के पास समय नहीं है। ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। शहर जाके आपको दुकानों से ऑर्डर लेना पड़ेगा, अगर जिन्हें खाने बनाने में इंटरेस्ट है उनके लिए। मैडम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि गांव की जो महिलाएं हैं खाली समय में अचार बनाएं, पापड़ बनाएं और भी मतलब की चीज़ों को बना करके वो जो है तो रखें, और घर के जो पुरुष हैं सारा काम अपना करने के बाद उसको बाजार ले जाके बेचें और बेच करके अपनी आमदनी बढ़ाएं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैडम, जो घर की महिलाएं हैं जो अपना सारा काम करते हुए भी अपने स्किन का केयर कैसे करें, उसके लिए मैडम कुछ बता दीजिए, वो भी घरेलू उपाय से। देखिए, घरेलू महिलाएं घर के सामान से, किचन के सामान से अपने घर के कामों को करते करते बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कि वो अगर सब्जी बना रही है, ठीक, उसमें टमाटर डाली, 1 क्यूब टमाटर वो अपने लिए निकाल ली, सारे फेस पे लगा ली। अब रोटी वगैरह बनाते बनाते टमाटर रहा उनके फेस पे, खाना बन गया, फिर गर्म पानी से धो ली। टमाटर वो जी हाँ, टमाटर पेस्ट नहीं बनाना, बस डायरेक्ट उसको रगड़ लेना चेहरे पे। अच्छा। ठीक है, पहला तो ये टिप हो गया, आपको पता भी नहीं चला कि क्या करना है नहीं करना है और कितना मेरा समय लगा। दूसरा टिप ये है कि मसूर दाल जो आता है उसका मिक्सी में पीस लीजिए, किसी तरह से पीस लीजिए, उसको बारीक पाउडर बना लीजिए, उसको छान लीजिए और एक डब्बे में बेसन, हल्दी, मसूर दाल, थोड़ा चावल का आटा, थोड़ा आटा डाल के अपने बाथरूम में रख लीजिए या फिर कहीं भी रख लीजिए। जब घरेलू महिलाएं बाथरूम में जाती हैं तो उनके पास कपड़े बहुत सारे होते हैं, उससे पहले वो एक पेस्ट हाथ में लेके फेस पे लगा लेंगी और अपने कपड़े को धोएंगी, बाथरूम को धोएंगी, सुखाएंगी। वैसे करते करते उनके फेस का पैक भी सूखेगा और उसके बाद वो नहा लेंगी, फिर उनको इस तरह से पता भी नहीं चलेगा और उनके स्किन की देखभाल भी हो जाएगी और बहुत अच्छी देखभाल हो जाएगी। ये जो त्वचा की देखभाल करेंगी
ये सिर्फ सर्दियों के लिए है या गर्मी में भी? ये जो मैंने बताया है जी। वो गर्मी सर्दी दोनों के लिए है, लेकिन सर्दियों में अगर कुछ स्पेशल करना चाहती हैं जी। महिलाएं तो अपने फेस पे शहद लगा सकती हैं। अच्छा शहद का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है। जी। मैम जिसका ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, जी। तो क्या उनके लिए अलग अलग पैक आता है या सेम पैक अभी आता जो है? मैंने बताया है वो ऑल स्किन टाइप पैक है, जी। जैसे हर तरह के स्किन होते हैं उस सब पे लगा सकते हैं जी। ये चीज़। जैसे सर्दी में ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। सर्दी में अगर ड्राई स्किन आपकी है जी। तो आप मलाई लगा सकती हैं, दही बेसन लगा सकती हैं, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है वो साबुन और किसी भी तरह का फेस वॉश नहीं लगाने से बचें। जी। ठीक है, वो स्किन को ज़्यादा ड्राई कर देती है। जी। रात में अपने अपने चेहरे पे आप बादाम का तेल लगा सकती हैं। जी। बादाम का तेल अगर नहीं है तो नारियल तेल भी लगा सकती नारियल तेल भी हैं, लगा लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। अच्छा मैडम, ये तो बातें हो गई घरेलू जी। महिला की हम्म। कि जो बाकी समय बच रहा है उसमें वो लोग काम कर रही है, लेकिन जो स्टूडेंट है, गांव की लेडीज है या लड़की है जो भी हो, तो उसका अगर खाली समय बच रहा है तो क्या वो ब्यूटी कोर्स कर सकती हैं या कुछ और भी काम कर सकती हैं? देखिए लड़कियां जो हैं वो जी। तो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हैं, जी। क्योंकि जो ब्यूटिशियन का फील्ड है आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चुका है। जी। गांव की महिलाओं के पास तो कुछ समय है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, हाँ। काम है, लेकिन अगर लड़कियां ब्यूटिशियन बनती हैं तो आगे जाके वो बहुत अच्छा कर सकती हैं और बहुत अच्छा इनकम भी कर सकती हैं। अच्छा, ये लड़की चीज़। भी कर जी, सकती है। अभी भी मेरे पार्लर में भी जो भी लड़कियां सीखने आती हैं, जो भी औरतें सीखने आती हैं, लड़कियों की क्वांटिटी ज़्यादा है। ज़्यादा। मैडम, ये जो ब्यूटिशियन हैं जो कोर्स कर लेंगी मतलब कि महिलाएं खाली समय के लिए, तो इनको और किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जरा ये भी हमारे गांव घर की महिलाओं को बता दीजिए। देखिए अगर काम आपका अच्छा है तो इस फील्ड में आपको तारीफ भी मिल सकती है, जी। बहुत तारीफ मिल सकती है। काम आपका अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपका काम उतना नहीं चले, ठीक है। जी। और ये भी कहना है कि आप जो ब्यूटिशियन का काम है वो लगन पर डिपेंड करता है। आप सीख के बैठ गए हैं, ठीक है, इनकम भी अच्छा हो रहा है, और कुछ समय के लिए हो सकता है आपके पास काम ना हो, गैपिंग 2 महीना 3 महीना, जी। ऐसी भी स्थिति कभी कभी आती है, जी। क्योंकि ब्यूटिशियन का काम है श्रृंगार का, जी। और श्रृंगार ज़्यादातर शादी ब्याह यही सब चीज़ों में होता है। जी। तो उस समय में ऐसे समय आपको धैर्य रखना है। जी। कभी आप अगर ब्यूटिशियन बन जाती हैं और अपने गांव में एक छोटा सा पार्लर खोल लेती हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ना आए, ठीक है, वो एक समस्या है, कठिनाइयाँ हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास काम ही काम हो जी। और बहुत काम हो, जी। तो वो भी एक समस्या है। इसके बीच का बात तो आप समझ ही सकती हैं। मैडम, जी। आप एक सामाजिक मतलब कार्यकर्ता भी हैं, जी। और आपने जैसा कि बताया महिलाओं को कि ये ब्यूटिशियन के कोर्स करने के बाद अगर कम महिलाएं आ रही हैं या कम काम हो रहा है, तो वैसे टाइम में जब कम हो जाता है तो कम होने के बाद ये और कुछ क्या कर सकती हैं जिससे कि इनकी आमदनी बढ़ सकती है? अपने घर से रिलेटेड जैसे अचार है, पापड़, जैसे जी। पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, उस चीज़ों को अपनी दुकान पे बैठ के भी कर सकती हैं, जी। जी। ठीक है। तो अचार बनाने के लिए तो कहीं से उनको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है या लेने की ज़रूरत है? ट्रेनिंग तो देखिए अचार बनाने की ज़रूरत की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि सभी के घर में गांव में तो बूढ़ी चाची, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी दादी रहती हैं। उनके पास अगर आप बैठ जाती हैं तो हो सकता है बेस्ट टिप मिल जाए आपको। जी। मैडम, जैसे हम ब्यूटी पार्लर सीख लिए, गांव में अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, लेकिन उतनी आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत नहीं है जो हम अपने से अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकें। उसके लिए क्या सरकार कुछ मदद देगी या ऐसी कोई स्कीम चलाई है जिससे मुझे मदद मिल सकती है? देखिए ऐसी बहुत सारी स्कीम चली हुई है, जी। ठीक है। उसके लिए आपको डिटेलिंग जानना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्म हैं, फिर उसके साथ बहुत सारी जानकारियां हैं, जी। सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। और बिल्कुल सरकार आपकी इसमें बहुत मदद करेगी और कर रही है। जी। मैडम, जी। आपने जो इनको कहा कि अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए इनको कागज पत्र सब कुछ करना है, जी। तो इसके लिए तो इनको बैंक में जाना पड़ेगा पहले। बिल्कुल जाना पड़ेगा कि अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए जी। अगर आपको आर्थिक मदद चाहिए तो जी। उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाइए, वहाँ के कर्मचारियों से मिलिए, जी। उनको सभी बातें बताइए कि मुझे लोन चाहिए, पार्लर खोलना है, इस तरह से बहुत सारे कागज़ लगेंगे आपको। वहाँ जाके आप कागज़ जमा कीजिए, सबसे मिलिए, मैनेजर से मिलिए, जी। फिर वहाँ जाके आपका काम होगा और आप ज़रूर अपना पार्लर खोलेंगे। मैडम, जी। हम सुने हैं कि इस जीविका समूह से भी जो है ग्रामीण महिलाओं को मदद होती है उद्योग करने के लिए, तो ये जीविका समूह क्या है? देखिए जीविका समूह सरकार द्वारा चलाया गया एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, जी। जिसमें
गांव की 8-10 महिलाएं मिलती हैं, जी आपस में एक समूह बनाती हैं, जी कुछ पैसे को जमा करती हैं हाँ, हाँ। और जीविका समूह को सरकार लोन देती है। जी और पूरे देश में अभी जी। जीविका समूह के द्वारा जी। ग्रामीण महिलाएं हाँ। बहुत ही ऊंचे स्तर पे हाँ। रोजगार कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं। अच्छा, ये तो तो जीविका समूह के द्वारा अगर आप जुड़ती हैं जी। तो अपना पार्लर आप जरूर खोल पाएंगे। जी ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैडम, आप चलते चलते हमारे गांव घर के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, गांव घर की सभी महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि सबसे पहले वो अपने अंदर एक गुड फीलिंग लाएं कि वो एक महिला है। ये जी। इम्पॉर्टेंट फीलिंग लाएं। और जैसे माँ दुर्गा की 10 भुजाएं हैं, भगवान ने हमें भी वो हाथ दिए हैं जिनका उपयोग हम अपने घरेलू काम, बच्चों को संभालने, पति को संभालने, या फिर किसी का तबीयत ख़राब हो उनको संभालने, घर बाहर पूजा पाठ सब में करते हैं। और आपको बस अपने अंदर की खासियत को पहचानना है और फिर उसको उभारना है। मैडम, जी, आप हमारे गांव घर के कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो हमारे इस पते पे आप सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर द्वारा निदेशक डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और एक प्यारे से लोकगीत का आनंद उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार। माई हमर दुख न सुनबै ता जाई कहूँ ककरा कहबै। जो माई हमर दुख न सुनबै ता जाई क दुख ककरा कहबै। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। जगदम्ब वहीं अबलंब हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर। जगदम्ब वहीं। माँ भरी जग सा ठुकरायल छी अम्बे। अहिंक शरण में आयल छी। माँ भरी जग सा ठुकरायल छी अम्बे। अहिंक शरण में आयल छी। दुख नाव परल अछि बीच भंवर। दुख नाव परल अछि बीच भंवर। हे माई अहाँ बिन आस ककर। जगदम्ब अहीं अबलंब हमर। जगदम्ब अहीं।
हमर दुख न सुनबैता जाई कहू ककरा कहबे। जो माई हमर दुख न सुनबैता जाई कहू ककरा कहबे। करू माफ जननी अपराध हमर, करू माफ जननी अपराध हमर। हे माई अहाँ बिन आस ककर जगदम्ब अहीं। लक्ष्मी कल्याणी छी तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। काली लक्ष्मी कल्याणी छी तारा अम्बे ब्रह्मानी छी। पुत्र अहींक बनल टूवर, पुत्र अहींक बनल टूवर। हे माई अहाँ बिन आस ककर जगदम्ब अहीं। अवलंब हमर जगदम्ब अहीं, अवलंब